पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलेगा। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। जो गुरु भाई गुरु बहना पूरा कथा सुनते हैं उसको ज्ञान मिल जाता है, अच्छे बुरे का पहचान हो जाता है कि क्या कार्य करना चाहिए तो भले के लिए होगा, क्या नहीं करना चाहिए जो बुराई पर जाना जाता है रास्ता। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचते रहे, आप हमारे कथा को देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमसे आप जुड़े रहें। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ आप लोग के सामने, ये कथा एक वेश्या के और ऋषि मुनि का है कि कैसे वेश्या जो थी वो अपने शरीर का धंधा करती थी, फिर भी उसको स्वर्ग में जगह मिला, स्थान महादेव दिए। जो ऋषि मुनि थे, भक्त थे महादेव के, लेकिन फिर भी उनको नरक मिला। कैसे मिला, इस कथे के द्वारा आप लोग के सामने हम रखने जा रहे हैं ताकि आप लोग देख सकें, सुन सकें। एक धोबिन की लड़की थी और एक धोबी का लड़का। जो धोबी का लड़का था वो चोर था, क्योंकि उसके भी माँ बाप नहीं थे। जब पैदा हुआ, कुछ साल का हुआ तो उसके माँ बाप मर गए। बच्चा जब अकेला रहता है, यहाँ तो माँ बाप रहते हुए बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसके तो माँ बाप नहीं थे, तो बच्चा भटक जाता है, गलत रास्ता अपना लेता है, क्योंकि जो जैसा कहता वैसा वो सीखने लगता है, क्योंकि उसको अच्छा बुद्धि ज्ञान देने वाला उसके माँ बाप नहीं होते हैं। वो धोबी जो लड़का था वो चोर बन गया, चोरी लगा करने, और वो हर बुरा काम करता था। जैसे चोरी करना का उसका काम था, कोठे पर जाता था, चोरी करता था, लोगों के सताता था, लोगों के मारता था, जुआ खेलता था, वो हर बुरा काम वो करता था, दारू पीता था, हर बुरे काम वो करता था। जो धोबिन के एक लड़की थी वो दूसरे गांव की थी, लेकिन वो भी धोबिन की ही बेटी थी। वो धोबिन की बेटी भी किस्मत उसकी भी खराब थी। उसके भी माँ बाप पैदा जैसे हुई, 2 महीने को लड़की हुई, उसके माँ बाप एक दुर्घटना में मौत हो गई। वो लड़की जीवन में अकेली बची। कोई न कोई उसको पाला पोसा, एक गरीब परिवार था जो लाके उसके औलाद नहीं थे, वो बेचारा लाके पाल लिया। जब वो लड़की धीरे धीरे सियान लगी होने तो वो भी गुजर गया। किस्मत होता है ना, किस्मत खराब थी उसकी। वो आदमी जो पोस पाल रहा था वो भी मर गया। अब वो लड़की अकेली पड़ गई जीवन में, अपने कोई सहारा नहीं उसके पास। जब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो लोगों के पास गांव में जाती थी खाना मांगने कि मुझे एक रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो। कोई नहीं सहायता करता था। सब आदमी औरत यही कहते थे, अरे ये तो अभागिन है, पैदा हुई तो माँ बाप को खा गई। आज जब एक आदमी गरीब इसको ले आया, पोसने पालने लगा, तो उसको भी खा गई। ये तो बदकिस्मत ही है। चल चल हमारे दरवाजे से तू आगे बढ़, न हमारे घर में दरवाजे पर खड़ी रहेगी तो हम लोगों के भी खा जाएगी। तू अभागिन है, तेरे को कौन देगा, खिलाएगा, कौन भोजन कराएगा। अनेक तरह तरह का बात उसको लोग बोलते थे। वो भी अपने जीवन से दुखी हो गई। जब वो जवान हुई, अपने जीवन से दुखी हो गई। सोचने लगी कहीं अगर नौकरी करती हूँ तो भी बदनामी मिलेगी। अरे किसी से बोलूंगी तो लोग कहेगा अरे उसके साथ कुछ चक्कर है। इससे अच्छा है बदनामी है, जब मिलना है तो मैं वेश्या का धंधा करूंगी। बदनामी तो बदनामी। अब वही माँ बाप होते तो उसको सही रास्ता दिखाते, लेकिन उसके दिल में जो आया उसने किया। वो क्या करी, वेश्या के धंधा लगी करने।
जब वेश्या का धंधा लगी करने और उसी से कमा के अपना पेट भरने लगी हो, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ तो उसको करना था, कमाना था, करना था। बस ये था को रास्ता गलत चुनी, अच्छा नहीं चुनी, क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाने वाले कोई गार्जियन नहीं था। अब वो जो धोबी का लड़का था कोठे पर आता था, इसके धोबिन के लड़की के कोठे पर आता था, जो वैसे काम करती थी। अब दोनों में एक दूसरे से लगे प्यार करने, वो धोबी के लड़का और ये धोबिन की बेटी एक दूसरे को पसंद लगे करने। धोबी के जो लड़का था, चोर जो था, वो बोला कि ये धंधा तू बंद कर दे। बोली बंद कर दूंगी तो खाऊंगी कहाँ से, पेट के लिए तो धंधा मैं चालू करी हूँ, क्योंकि गांव वाले हमको लोग रोटी नहीं देते थे। 2-2 दिन तक मैं भूखा रहती थी, कोई पूछता नहीं था, कि वो लोग मुझे अभागिन कहते थे, क्योंकि अपने माँ बाप के मैं खा गई हूँ पैदा होते। इसलिए मैंने ये धंधा अपनाई कि कमाऊंगी तो कम से कम पेट तो भरेगा मेरा, सो मैं कमा खा रही हूँ। अब मैं बंद कर दूंगी तो मैं खाऊंगी कहाँ से। वो धोबी का लड़का बोला, जो चोर था, बोला मैं कमा खिलाऊंगा। बोली कैसे, जब तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, तो हमके एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे तो लोग बदला में करेगा। तो धोबी का लड़का बोला ऐसा करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को पसंद कर ही रहे हैं और दूसरे से हमको क्या मतलब है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत है हमारे लिए, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। धोबी का लड़का और धोबिन की लड़की जो दूसरे गांव की थी, वो दोनों शादी कर लिए मंदिर में जाके, पुजारी ने शादी करवा दिया। अब जब शादी हो गया तो जो धोबिन की बेटी थी, जो वेश्या काम करती थी, वो अपना काम धंधा छोड़ दी, क्योंकि वो धोबी बोला था जब मैं कमा खिलाऊंगा तुझे धंधा करने की जरूरत क्या है। बोली ठीक है। शादी हो गया, उसने अपने धंधा वो कोठा पर आना जाना लोगों का बंद कर दी। जब वो कोठा ही बंद हो जाएगा तो लोग आएंगे कहाँ से। अब ये दोनों पति पत्नी वो चोरी करके लाता था, ये खाते थे दोनों आराम से, सुखी से रह रहे थे, कोई टेंशन नहीं था दोनों के पास। एक दिन क्या हुआ कि 2 महात्मा उस धोबिन के घर पर नहीं आए भिक्षा के लिए। दरवाजा खटखटाए, धोबिन ने दरवाजा खोली, बोली क्या है बाबा बताइए। महात्मा ने बोला कि पहली बात तो मुझे बहुत तेज प्यास लगा, एक गिलास पानी मिलेगा। बोली हाँ क्यों नहीं मिलेगा, अरे महात्मा लोग के हम नहीं पियाएंगे खियाएंगे तो किसको पिलाएंगे। पानी लाके दोनों जने के गिलास दी। बोली बाबा बैठिए, बैठे लोग, कुर्सी लगाई बैठाई। फिर महात्मा एक बोलने लगे कि क्या भोजन भी खिला सकती हो। ओ बोली धोबिन की लड़की हाँ। धोबी की पत्नी यानी चोर की पत्नी बोली हाँ, क्यों नहीं भोजन कराएंगे, है तभी तो खिलाऊंगी, नहीं होता तो नहीं खिलाती। भोजन बनाई खूब बढ़िया से और दोनों महात्मा के भोजन कराई। महात्मा भोजन करके जब जाने लगे तो धोबिन ने बोला, महात्मा ने बोला धोबिन से कि तुम्हें क्या चाहिए। धोबिन बोली कि हे महात्मा, जो आपके देना चाहते हैं अपने मर्जी से खुशी से, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आशीर्वाद दीजिए। बोले कौन सा आशीर्वाद चाहिए। धोबिन बोली मुझे आशीर्वाद ये चाहिए कि अगर पिछला कर्म इसी जन्म में अगर कोई गलत काम करी हूं मैं, तो महादेव मुझे क्षमा कर दें, और अब से जो मैं कर्म करूं, अब से जो मैं अच्छा कर्म कर रही हूं, वो मैं पिछला जो पाप करी हूं वो खत्म हो जाए। अब दोनों महात्मा के शक हो गया कि जरूर एक कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तब महात्मा ने पूछा उससे, चोर के पत्नी से, धोबिन से, कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। तो झूठ तो बोली नहीं, सच बोली, क्योंकि महात्मा थे, वो सोचने लगी कि इनसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। बोली मेरे पति एक चोर हैं, चोरी करते हैं और चोरी करके लाते हैं तो हम लोग खाते हैं। महात्मा पूछा तुम क्या करती हो, जो पिछला कर्म बताई हो कि मैं खराब करी हूं, तो पिछला पाप भगवान हमके माफ कर दें, वो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए।
तो वो धोबी की बीवी यानी चोर की बीवी बोली कि मैं पहले वेश्या के काम करती थी, वेश्या का धंधा करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। महात्मा बोले जब करती थी तो अब क्यों नहीं करती हो, अब क्या हो गया? बोली कि इसलिए छोड़ दी कि मेरे पति ने बोला जब शादी हो गई उनसे, बोले जब मैं कमा रहा हूं तो तू दे धंधा छोड़ दे, सो मैंने छोड़ दिया। अब दोनों महात्मा उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए, बोले तुझे पहले बताना चाहिए ना, तेरा पति चोर है, पाप की कमाई लाता, तू बेचा है, पाप की कमाई हमको खिला दी, तेरे हाथ से पानी पी लिया, तेरे हाथ से भोजन कर लिया, तेरे घर का भोजन कर लिया, अब हम तो दोनों नरक में ही, हमको ठिकाना नहीं मिलेगा। वो चोर की पत्नी बोली कहें क्यों नहीं ठिकाना मिलेगा, आ तो तू बेश्या थी, जिस्म के तू काम करती थी, और बेश्या के हाथ से जो आदमी पानी पी लेता है, खा लेता है समात्मा, उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि तेरे घर का हमने खा लिया। तब बेश्या बोली कि देखिए बाबा, पेट के लिए हमने बुरा कर्म किया, लेकिन जब हम शादी कर लिए, मेरे पति मेरे जीवन में आ गए, जब मेरा पेट हमारे पति कमा के भरने लगे तो हमने वो काम छोड़ दिया, तो इसमें मैं गलत कहां से हूं? तो महात्मा बोले तेरा पति वो तो अभी भी चोरी कर रहा है। बोली हाँ, उनको भी मैं समझाई कि छोड़ दो। तो कह रहे हैं कि जब एक बार चोरी करके मैं बदनाम हो गया हूं, तो मैं कहीं काम करने जाऊंगा तो मुझे काम कौन देगा? एक चोर को कोई भरोसा थोड़ी हम पर करेगा कि हम सुधरना चाहते हैं, चाहे चोरी छोड़ दिए हैं, कोई नहीं भरोसा करेगा। सो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा तो मैं भूखे मरूंगा, इसलिए वो चोरी करना नहीं छोड़ रहे। महात्मा बोले तुम दोनों के पाप का धन खा के हम लोग नरक का भागदारी बन गए, भाग में हमारे नरक लिखा गया। जब जाने जब लगे फिर महात्मा ये बातें बोली कि तब वो फिर चोर की पत्नी बोली कि महात्मा आप तो बोले थे कुछ मांगो, और जब मैंने मांगी तो आपने हमारी सच्चाई पूछने लगा, जब सच्चाई बता दी तो आप जाने लगे, जो कहे हो दो हमें। महात्मा बोले ठीक है, बोलो मैं क्या दूं? वो औरत बोली यानी चोर की पत्नी जो पहले वेश्या थी, वो बोली देखिए महात्मा, मुझे कुछ मत दीजिए, आशीर्वाद में मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं पाप की कमाई खिला दी, आपको आपको पाप चढ़ा दिया, आपके साथ मैं गलत करी, तो आप कुछ मत दीजिए, मगर एक उपाय हमके बता दीजिए कि जो मैं इसी जीवन में जो मैं अगले पहले पाप करी हूं, उस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगा? क्या ऐसा मैं काम करूं जो मेरा पाप कट सके? महात्मा ने बोला कि महादेव का पूजा कर, महादेव का पूजा कर और उनसे क्षमा मांगी हो कि हे भोलेनाथ, हम जो पिछले गलतियां करे हैं, पाप करे हैं, वो हमें क्षमा कर दो, आगे से अपने इस जीवन में दोबारा पाप कभी नहीं करूंगी। अब महादेव के दोनों टाइम पूजा कर, अगरबत्ती जलाओ, आरती कर, जल चढ़ाओ और उनके भोग लगाओ। जो भी खाना बनाती है उसमें पहला भोग महादेव को लगाना। बोली ठीक है। उसको बता के दोनों महात्मा तो चले गए उसके घर से। अब जो बताए वो करने लगी वेश्या ने, यानी चोर की पत्नी ने करने लगी वही उपाय जो बताए थे भोलेनाथ के करने के लिए। अब ये दोनों जो महात्मा चले गए थे, जहां महात्मा जाते थे तो जिसके भी घर पे जाते थे, अगर भूख प्यास इनको लगता था, चाहे भिक्षा मांगते थे, तो पहले ये पूछते थे कि तुम्हारा आदमी क्या करता है, तुम क्या करती हो। जब ये सवाल गुरु भाई गुरु बहना कोई करेगा भिखारी से, तो भिखारी अगर किसी से सवाल करेगा, जब भीख मांगने जाएगा उसके दरवाजे, तो इंसान वो जरूर पूछेगा कि आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं। तो महात्मा को बताना तो पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। तो महात्मा जहां जाते थे तो यही पूछते थे दोनों महात्मा कि आपका पति क्या काम करता है, आप क्या काम करती हो। वो पूछते थे क्यों आप ऐसे पूछ रहे हैं, तो बोलते थे पहले बताओगे तो ही भिक्षा लूंगा, तो ही पानी पीऊंगा, पहले बताओ। जब लोग बता देते थे कि ये काम करते हैं तो कहते थे कि ठीक है भिक्षा दे दो।
फिर लोग पूछते थे कि आप ऐसे क्यों पूछे। तब वो दोनों महात्मा क्या कहते थे, अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक वेश्या के घर चला गया था, वो वेश्या अपनी सच्चाई नहीं बताई कि वो वेश्या थी और उसका पति चोर है। मैंने वो अपने घर से भोजन कराई, पानी पिलाई, उसके घर का भोजन करके पानी पी के हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया हूँ। अगर पूछ लिया होता पहले तो उसके घर का हम भोजन नहीं करते, हमारे ऊपर पाप नहीं चढ़ता। सो मैं इसीलिए पूछता हूँ। वो पूरे गांव में जिसके घर भीख मांगने जाते थे दोनों महात्मा यही बात बोलते थे। अब क्या हुआ कि जो वेश्या थी यानी जो चोर की पत्नी थी, वो महादेव का पूजा पाठ करते करते इतना वो महादेव में लीन हो गई थी कि महादेव उसका पिछला पाप जो वेश्या के बन के वो जो करी थी, वेश्या बन के, वो पाप महादेव उसका माफ कर दिए थे उसकी भक्ति से खुश होके। क्योंकि देखिए गुरु भाई ना, हर इंसान को एक मौका भगवान देते हैं अपने आप को सुधारने के। अगर वो इंसान नहीं सुधरना चाहता है तो उसका दंड उसको अवश्य भगवान देते हैं महादेव। लेकिन अगर वो इंसान सुधर जाता है तो जो भी वो पाप किया होता है अपने जीवन में, तो पूजा भक्ति जब इंसान करता है तो महादेव जरूर माफ कर देते हैं, क्योंकि उसके भक्ति से वो खुश होकर माफ करते हैं। सो उस चोर की पत्नी के भक्ति से महादेव खुश होके उसका पिछला गलती पाप माफ कर दिए थे। अब उसके नसीब में पाप खत्म, पुण्य लिखाने लगा था उसके खाता में। अब ये जो दोनों महात्मा थे, पहले तो महात्मा जो थे महादेव को बहुत पूजा भक्ति करते थे, और जब वेश्या के घर उन्होंने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, तो महादेव का पूजा भक्ति छोड़ दिए दोनों, खाली मांगने खाने लगे घरे घरे जाके गांव गांव, और वेश्या के बुराई और चोर का बुराई लगे बतियाने। तो जो वेश्या ने अपने जीवन में पाप करी थी, वो पाप जो है दोनों महात्मा के नसीब में चला आया। और जो वेश्या अपना पुण्य करी थी, जो महात्मा के जब से महात्मा बताए महादेव का पूजा पाठ करो, जब वो पूजा पाठ करने लगी तो उसके नसीब में अच्छे कर्म लिखाने लगे, पुण्य लिखाने लगा। अब क्या हुआ कि पहले महात्मा वो दोनों मर गए। महात्मा के मरने के बाद जो है कि कुछ दिन के बाद यानी 10-15 दिन के बाद ये वेश्या मरी, जो वेश्या धंधा करती थी, यानी चोर की पत्नी मर गई। चोर तो जो चोरी करता था वो तो अपने कर्म भोग रहा था, क्योंकि जब शरीर ढलती है तो पाप पुण्य सब इसी धरती पर भोग के जाना पड़ता है। वो तो ऐसा पाप चोरी कर करके लोगों को सता के किया था कि वो कोढ़ी बन गया। कोढ़ी बना, जब तक वो उसकी पत्नी चोर के जिंदा थी तब ले उसका सेवा करी और महादेव को भक्ति करी। जब वो मर गई तो वो अकेला अपना पड़ गया, अपना घुटनी घसने लगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि पापी लोग के कोई पूछता भी नहीं है जल्दी, न उसके साथ कोई सहायता करता है। लेकिन जब ये औरत मरी, चोर की पत्नी, महात्मा पहले दोनों मरे या 2-4-10 दिन के बाद ये मरी। जब मर के ये भी महादेव के पास भगवान के दरबार में पहुंची, और दोनों महात्मा भी पहले गए थे। अब वहां कर्मों के हिसाब किताब होने लगा, दोनों महात्मा के भी कर्मों का हिसाब किताब हो रहा, जब ले ये पहुंची इसके भी कर्म का हिसाब किताब, सब खाता खुल गया। अब महादेव पूछे चित्रगुप्त से कौन क्या कर्म किया है, सब वो बताने लगे। जब महादेव दोनों का पाप और पुण्य सुन लिए, यानी ये चोर की पत्नी का जो पहले वेश्या थी उसका भी और दोनों महात्मा का, तब महादेव सजाए सुनाए। तब बोले अपने दूतों से महादेव कि जो ये वेश्या रह चुकी है चोर की पत्नी पहले, ये पुण्य इतना करी है कि इसको स्वर्ग भेज दो। और दोनों महात्मा के बोले इनको नरक में डाल दो। महात्मा जो है कि लड़ गए भगवान से दोनों, बोले क्यों ऐसा आप किए भगवान, आप तो अन्याय कर रहे हैं, न्याय कीजिए। महादेव बोले मैं अन्याय कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो न्याय किया हूँ।
वो अलग बात है जो आपके समझ में नहीं है। महात्मा बोले समझाएंगे जब तो समझ में आएगा। तब महादेव यानी भगवान जो थे वो बोले भोलेनाथ कि देखिए महात्मा जी, आपने पहले पूजा पाठ करते थे, मेरी भक्ति करते थे, पुण्य काम करते थे। जब इसके घर गए, भोजन किए, पानी पिए और इससे पूछे कि ये क्या काम काम करती है, इसका पति क्या करता है, तो इसने बोली मेरे पति चोर हैं, मैं वेश्या पहले थी, अब मैं वेश्या काम छोड़ दी हूँ, अपने पति के साथ रहती हूँ। आपने क्या बोला कि तू तो हमें पाप चढ़ा दी, नरक में अब हम जाएंगे। अपने अपने मुंह से बोला था दोनों जने ने, आप दोनों महात्मा ने, कि हम तो नरक का भागीदारी बन गए, तो नरक में जाओ। महात्मा बोले मैं तो कहाँ हूं ना, तो आप तो भेज रहे हैं। महादेव बोले कभी कभी वाणी बोलना सच हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति के सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि 24 घंटा में एक बार सरस्वती के वास होता हर इंसान के जुबान पे। वो कब होता कोई नहीं जानता है, और उस समय में जो इंसान कुछ बोल देता, चाहे वो महात्मा हो चाहे कोई आम इंसान, वो जरूर सच होता है। महात्मा बोले कि हमें बताइए कि हमारा गलती क्या है। महादेव बोले तुम्हारी गलती ये है, जब इसके घर खाए तो तुम बोले हम नरक के भागीदारी बन गए, और जो घरे गांव गांव जब तुम भीख लगे मांगले तो सबसे पूछ के भीख मांगते थे। जब लोग पूछते थे कारण क्या, तो तुम क्या बोलते थे कि बेश्या के घरे में पानी पी लिया, बेश्या के घरे खाना खा लिया, चोर के घरे खाना खा लिया, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो तुम ये बेश्या के चोर के पूरे जो पाप दोनों किए थे पति पत्नी, यानी बेश्या काम वो करी थी, पाप करी थी, वो चोरी करता था, इसके दोनों के जो पाप था वो तुम दोनों महात्मा ने ले लिया गांव में कह कह के। क्योंकि जितना पाप करने वाला गलत नहीं होता है, उतना पाप उसका बतियाने वाला पापी होता है। सो ये इसके दोनों का पाप तुम लोगों दोनों के सर पर आ गया, इसलिए तुम नरक में जाओगे। बोले महात्मा बोले और वेश्या, जो वेश्या काम करती थी, ये सड़क कैसे जा रही है। महादेव बोले कि देखो पहले ये अपने पेट के लिए गलत रास्ता चुनी थी, गलतियां करी, पाप करी, जो भी करी, लेकिन जब शादी करी तो वो गलत काम करना छोड़ दी, अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करी। तुमने गया जब तुम सारी बात जान गए थे, पूछी कि हमारा उद्धार कैसे होगा, पाप से मुक्ति कैसे होगा, तो तुम लोगों ने बताया दोनों महात्मा मिलके कि महादेव का पूजा भक्ति करो। महात्मा बोले हाँ मैं तो बोला था। तब महादेव बोले जो तुम बताए थे पूजा भक्ति करो तुम्हारा पाप कट जाएगा, ये इतना पूजा भक्ति करने लगी हमारा। महादेव बोले कितना पूजा भक्ति मेरा करने लगी, क्योंकि इसके मन में एक लगन बना ली कि हम जो पाप चाहे जानबूझ के करे चाहे पेट के कारण करे, पाप तो करें। अब उस पाप को काटने के लिए इसने हमारा बहुत पूजा भक्ति आराधना करी दोनों टाइम, कि इसके पूजा से जो मैं प्रसन्न हुआ, इसका जो पिछला पाप था वो सब कट गया, तुम लोगों के सर पे चला गया, क्योंकि तुम लोग इसकी बुराई बतियाए पूरे गांव में, उसका पाप तुम्हारे सर पे चल गया। और जो ये पुण्य बाद में करी हमारा पूजा पाठ करके, वो पुण्य इसके खाता में लिखा गया, इसलिए सड़क जाएगी और तुम लोग नरक में जाओगे। तब वही भोलेनाथ महादेव बोले दोनों महात्मा से कि देखो जितना पापी पाप करने वाला नहीं होता है, उससे 2 गुना पापी दूसरे का बुराई, दूसरे का चुगली, दूसरे का बात और दूसरे का पाप बतियाने वाला पापी होता है। इसलिए दूसरे का बात नहीं बतियाना चाहिए। अगर कोई इंसान पाप कर रहा उसको करने दो, अपने कर्म के लिए देखेगा, आगे चल के उसके कर्म में लिखा रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि उसकी बातें बतियाना, कि देखो ये बोल रहा तो वो कर रहा तो वो कर रहा है, तुमने देखा, तुमने बोला, बदनाम किया, सो तुम्हारे खाता में लिखा गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कभी भी कुछ भी आप देखिए, चाहे कोई चोरी कर रहा, कोई पाप कर रहा, कोई गलत धंधा कर रहा है औरत, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप देखिए अगर आपको समझाना है तो उसको समझा सकते हैं, लेकिन किसी से बोलिए मत। उसको समझाएंगे, अगर समझ गया तो इंसान गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता चुन लेगा। अगर नहीं समझेगा, गलत रास्ता नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसको उसके हालत पर छोड़ दीजिए।
उसका भागी वो खुद होगा। लेकिन हम उसकी बातें बतिया कि उसका पाप के भागीदारी हम क्यों बन जाते हैं, उसका पाप हम अपने सिर पर क्यों लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ गुरु भाई गुरु बहना कि मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये आपको कथा अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं कथा नया नया डालती हूँ वो कथा आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा, आप देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप जुड़ सकें। आप हमारे कथा देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से हमेशा ऐसा ही जुड़ा रहेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग को सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।